हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथा जेलिस इज माय नेम। तो फाइनली यहाँ पर है जोसा काउंसलिंग, राइट। 1 लाख तक की रैंक में हम कैसे करें। पहली चीज एक आपको समझनी पड़ेगी। देखो, अगर 1 लाख से ऊपर है तो तुम जोसा में ना जाओ तो बेटर है सी सेप राउंड तुम करो। सी सेप एक काउंसलिंग होती है जो बची हुई सीटों पर होती है। किसमें? जोसा से जो बचती है, आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी। कैसे बचती है? किसी बच्चे को मिल गई, उसने किसी यूनिवर्सिटी में ले लिया, मान लीजिए बिटसेट का भी भरा था, कॉमेट के का भरा था, या कोई और यूनिवर्सिटी, वहां उसको मिल गया, इसने यहाँ पर छोड़ दिया क्योंकि वो उससे बेटर उसको लगा। सो यहाँ पर सीटें जो बचती हैं वो सी सेप में आती हैं। सी सेप राउंड में, राइट, चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं। 1 लाख तक की रैंक तक ठीक है आप कर सकते हो, बट 1 लाख के ऊपर, राइट, आप इसका जोसा काउंसलिंग ना सोचे। हालांकि एक अच्छी ब्रांच आपको 50,000 की रैंक पर ही मिलेगी। अगर 50,000 तक रैंक है आपकी तो आपको फोकस करना चाहिए जोसा काउंसलिंग में। और 50,000 से ऊपर है, अगर 50,000 से 1 लाख के बीच में, तो फिर आपका मेन जो फोकस होना चाहिए, थोड़ा सा हटना चाहिए। एज ए बैकअप बोलिए, या आपका फोकस स्टेट काउंसलिंग में होना चाहिए, दूसरे उसमें होना चाहिए। इसमें अगर मिल गया कुछ अच्छा तो ठीक है, नहीं मिला तो दैट्स इट, राइट। क्योंकि 50,000 की रैंक के बाद आपको कोई डिसेंट अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी, अच्छा कॉलेजेस यहाँ पर नहीं मिलेगा। चलिए कैसे करें चॉइस फिलिंग 1 लाख तक की रैंक में। तो चॉइस फिलिंग क्या हो रही होती है, राइट। चॉइस फिलिंग मतलब हमने अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल किया। तो हमने यहाँ पर XYZ पहले नंबर पर कॉलेजेस डाला। मान लीजिए हमने एनआईटी दिल्ली डाला एग्जाम्पल के लिए, ये एनआईटी भोपाल डाला। तो अब भोपाल में पहले नंबर पर CS डाल दी, दूसरे पर हमने EC डाल दी, तीसरे पर हमने सिविल डाल दी, राइट। सो एक ही कॉलेजेस में अगर 15 ब्रांचेस है तो एक साथ, मतलब आप अगर भोपाल के ही कॉलेजेस चाहिए तो 15 नंबर तक आप सारी ब्रांचेस भी डाल सकते हो। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कॉलेजेस की एक ब्रांच नंबर 1 पे है, वहीं पर इस कॉलेजेस की दूसरी ब्रांच, राइट, आपने मेटलर्जिक लिया तो टॉप 50 में भी नहीं है, टॉप 100 में भी नहीं है। तो कॉलेजेस को ब्रांच के हिसाब से सिलेक्ट करना है, ना कि ब्रांड के हिसाब से। क्या अच्छा मेनेट भोपाल है? नहीं 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 नहीं, राइट। मेक श्योर दिस थिंग। अब ये कैसे पता करोगे कि कौन सी ब्रांच किस कॉलेजेस की अच्छी है? पहले नंबर पे क्या डालना है, दूसरे पर क्या, उसका भी सॉल्यूशन हमने दे दिया है, राइट। गूगल पर जाना है studentkhabri.com। जैसे आप studentkhabri.com पर जाओगे, यहाँ पर चॉइस फिलिंग पर जाओगे, चॉइस फिलिंग टूल पर जाएंगे, एंड द चॉइस फिलिंग टूल प्रेडिक्टर पर अगर आप जाओगे तो रैंक डालोगे, बता देगा कि किस किस स्टेट में आपको क्या क्या मिल सकता है। अगर आप चॉइस फिलिंग टूल या कॉलेज प्रेफरेंस में जाओगे तो यहाँ पर देखो जोसा का दिया होगा। जैसे ही आप जाओगे जोसा का, राइट, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा रैंक। इंपॉर्टेंट है, रैंक सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने डाला मेरी 10,500 रैंक है, ये मैंने अपनी रैंक डाली। कैटेगरी, 2 चीजें जरूर कंपल्सन डालना है, राइट। और इसके बाद अगर आप डालना चाहो होम स्टेट या वगैरह, ये आप डाल दीजिए, नहीं डालना है नहीं डालिए। ब्रांच आप देख लीजिए, अगर ब्रांच मुझे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर XYZ ऑल सिलेक्ट किया, या ब्रांच हमने सिलेक्ट कर ली यहाँ पर कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के हिसाब से कौन से कॉलेजेस की एक सीक्वेंस होना है। तो पहला है, उसने बोला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली। इसमें IITs नहीं आया क्योंकि ये JEE मेंस के बेसिस पे थे। अगर आपको IITs चाहिए तो आप IIT के बेसिस पे भी देख सकते हैं, और इन दोनों का कॉम्बो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसका नाम होगा, राइट, JEE एडवांस। JEE एडवांस मतलब JEE एडवांस एंड JEE मेंस। तो आप जोसा, जिसमें दोनों आ रहे होते हैं। मैंने पहले क्या बताया आपको, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने एडवांस दिया है, JEE मेंस दिया है, तो आपको IITs भी शो हो रहे होंगे। घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो 800 करीब कॉलेजेस शो हो रहे होंगे। और अगर आपने सिर्फ JEE मेंस दिया तो 500 के अंदर कॉलेजेस करीब करीब आपको आ रहे होंगे ऑप्शन में, राइट। क्योंकि एक कॉलेज, तो ये एक सीक्वेंस होना चाहिए। अब आपको अगर इसमें से ये चाहिए तो पहले पे टिक कर दीजिए, फिर दूसरे पे देखिए क्या चाहिए, अच्छा ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, एक सीक्वेंस वाइज कर दीजिए। जब आप इसको टिक करते जाएंगे, राइट, तो ये इसको आप इसके बाद, राइट, एक सीक्वेंस बता रहा है कि किस कॉलेज की कौन सी ब्रांच को पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर। जब व्यू पे जाएंगे तो ये इंडिकेट भी करेगा, नॉट पॉसिबल, माइट गेट, विल गेट। मतलब येलो कलर, रेड जो ये नहीं मिलेगा आपको आपकी रैंक पर, जो येलो है ये मिलने के चांसेस हैं, राइट। विल गेट मतलब जहां ग्रीन हो रहा है ये तो आपको मिल ही जाएगा। तो अगर उससे नीचे कोई ऐसे कॉलेज डाले हैं
जो रेड कलर में उसको ऊपर लाइए भैया, ये शो कर रहा है दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, नीचे जाए, सारा इंडिकेट करेगा। या एआई की मदद से आप इसको करेक्ट भी करोगे, ऑटोमेटिक शॉर्ट्स कर दिया तो करेक्ट भी हो गया। सारी चीजें घर बैठ के। इसकी क्लोजिंग कितने तक जाएगी ये भी ये बता रहा है कि 2600 तक में ये क्लोज हो जाएगा। आपकी रैंक कितनी थी, 10,000 थी, तो उसको नीचे जाइए ऊपर जाइए, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब आपकी रैंक 40,000 होगी, किसी की 20,000 होगी, किसी की 30,000 होगी, यहां पर ये क्लोजिंग सारी शो कर रही होगी। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझो, सारी चीजों को आप बखूबी कर सकते हैं। मेक श्योर दिस थिंग। चलिए, अब यहां पर एक चीज क्लियर हो गई। अब ऐसे बच्चे राइट जिनकी रैंक ज्यादा है, मेक श्योर अगर तुम्हारी 10,000 से ज्यादा रैंक है तो भाई साहब सीएस के अलावा दूसरी ब्रांचेस का ऑप्शन रखना मस्ट है। नहीं रखोगे तो यहां पर फिर उलाला क्या होगा, एक नहीं मिलेगा अच्छा कॉलेजेस राइट डिसेंट, और आप हाथ धो बैठोगे, क्योंकि इसमें चॉइस फिलिंग बार बार नहीं कर सकते हो। जोसा काउंसलिंग में एक ही बार चॉइस फिलिंग कर सकते हो, और 5 राउंड तक आपका वहां पर उसी चॉइस फिलिंग के आधार पर जो आपकी कैटेगरी रैंक है और उसके आधार पर रिजल्ट आ रहा होता है। और जब रिजल्ट आता है तो आपको फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड करना होता है। फ्रीज मतलब आपने किसी भी स्टेट पर फ्रीज किया तो आपको वो कॉलेज, वो ब्रांच पसंद है और अब आप यहीं खत्म करना चाहते हो। फ्लोट मतलब जो मुझे मिला है मैं इसको ले तो सकता हूं बट इससे बेटर की तलाश में, अगर ऊपर का कुछ मिला तो। स्लाइड मतलब ये कॉलेज बट इसमें दूसरी ब्रांच। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है राइट। सो आई होप यहां पर समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखना चाहिए राइट, हमेशा ध्यान में रखिए। अगर हम आईआईटीज की बात ना करें राइट, अगर मान लीजिए हम अभी जेई मेंस वालों के लिए बात कर रहे हैं, तो एनआईटी होम स्टेट को राइट जरूर तवज्जो दे। अगर रैंक बहुत ज्यादा अच्छी है तभी बाहर के कॉलेजेस को टारगेट करिए, क्योंकि रिजर्वेशन कोटा होता है कि 50% सीट वहां के बच्चों के लिए रिजर्व है। एग्जाम्पल के लिए मिजोरम से अगर तुम हो तो सीएस तुम्हें अदर स्टेट वालों को 50,000 में मिलेगी और मिजोरम वाले को 5 लाख तक में मिल जाएगी। हालांकि ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप पटना से हो तो पटना वालों को सीएस मान लीजिए 20,000 में मिली, बाहर वालों को 19,000 में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ये बराबर ही होता है। तो डिपेंड भी करता है, बट अगेन ये सब कुछ डिपेंड करेगा रैंक पर कि तुम्हारी रैंक क्या है। अगर रैंक बहुत अच्छी है तो जाओ चॉइस फिलिंग टूल पर देखो, या कोई मेंटरशिप ले लो, तो आपको एक मेंटर मिल जाएगा जो डेडिकेटेड गाइड करेगा। अदरवाइज घर बैठे ही टूल से पता कर सकते हो तुम कि भाई साहब मुझे क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। तो अगर अदर स्टेट के एनआईटीज मिल रहे हैं और एनआईटीज में कौन सी ब्रांच मिल रही है राइट, मुझे ये भी तो देखना है कि ब्रांच कौन सी मिल रही है। तो एनआईटीज में मुझे जो ब्रांच मिल रही है वो मेरे काम की भी है या नहीं है, तो पहले चॉइस फिलिंग टूल में या प्रेडिक्टर में देख लो राइट, एक झटके में ये पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने प्रेडिक्टर लिया राइट, और यहां पर मैंने जोसा काउंसलिंग में डाला, मेरी रैंक है 10,500, यही डाली थी ना मैंने, और मैंने अपनी कैटेगरी डाल दी और मैंने प्रेडिक्ट कर दिया। अब यहां के अकॉर्डिंग मुझे ये कॉलेजेस में ये वारंगल में मुझे ये ब्रांचेस मिल रही है। अब देख लो कि भैया कौन सी ले सकता हूं मैं राइट, मुझे एनआईटी राउरकेला में ये ब्रांचेस मिल रही है, या कॉलेज वाइज भी सर्च कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो अब ये तुम्हें यहां पर इंडिकेट हो रहा है ना, पता चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो राइट। सो पहली प्रायोरिटी आप अगर बहुत अच्छी रैंक है तो वो कॉलेजेस को दीजिए जो आपका ड्रीम है। ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं है तो अपनी जो होम स्टेट है उसको जरूर रखिए, इग्नोर मत करिए राइट। सेकेंड प्रायोरिटी में न्यूअर एनआईटीज को रखिए। अच्छा ये देखिए, थोड़ा सा हर बच्चे के हिसाब से गलत ये इसलिए हो सकता है, जस्ट मैं इंडिकेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी आपकी रैंक नहीं पता। हाँ, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, अगर तुम अपनी रैंक बताओगे, कैटेगरी बताओगे, तो यहां पर हम आपको चॉइस फिलिंग बिल्कुल गाइड कर देंगे। अब सबकी अलग अलग है तो ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्टीज है कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अब तुम्हारी 5,000 रैंक है यार, तुम ऑल इंडिया में जाओ ना, क्या करोगे होम स्टेट में। होम स्टेट ससरा तुम्हारा स्टेट है, मान लीजिए यहाँ पर तुम्हें मिल रहा है 18,000 तक की रैंक में, तो 5,000 वाला अपना होम स्टेट में थोड़ी ना लेगा। तो तुम्हारी रैंक क्या है, कैटेगरी क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। बट अगेन राइट, इस तरीके से भी आप एक सीक्वेंस रख सकते हैं अगर तुम्हारी रैंक वगैरह ज्यादा है तो, इन दैट केस। अदरवाइज राइट, आप
अपनी एक लिस्ट बनाइए कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, वो प्रेडिक्टर में है, चॉइस फिलिंग टूल में, और उसके अकॉर्डिंग आप भरिए, राइट। सो 1 लाख तक की रैंक में कॉलेजेस मिल जाते हैं, राइट। बट अगेन आपको समझना होगा कि आपको 30,000 के बाद मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इस तरीके की ब्रांचेस मिलेगी, डिसेंट ओके एनआईटीज में, राइट, उसमें। और अगर आप 10,000 तक है तो ही आप यहाँ पर CS रिलेटेड तक टारगेट कर पाओगे। और अगर इससे ऊपर जाना है 10 से 20,000 वाले को, तो आपको फिर यहाँ पर थोड़ा सा कॉलेजेस जो होते हैं जैसे टॉप एनआईटीज हो गए उससे थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अब इसमें हर बच्चे का अलग एक गाइडेंस होता है, तो वो मैं पूरा इस वीडियो में नहीं बताना चाहूँगा, और अगर बताता भी हूँ तो वो गलत हो जाएगा, राइट। अब एक हिंट मैंने कर दिया है, अगर तुम्हारी 50,000 रैंक है तो भैया GFTIs देख लो, और GFTIs भी बहुत अच्छे कुछ नहीं होते, 11 लाख की रैंक में भी मिल जाते, कुछ अच्छे हैं। मान लो तुम्हें बिट्स मिश्रा मिल रहा है, ठीक है भैया ले लो, राइट। बेटर है आप अपनी स्टेट में फोकस करो, इन पे नहीं ऑप्शन के तौर पर भर दो, हर कुछ कॉलेजेस नहीं भरना है। 50,000 से ऊपर रैंक वालों को तो मैं बोलता हूँ एज ए बैकअप में भरो, जोसा काउंसलिंग मत भरो भाई, अच्छा नहीं मिलेगा। तुम्हें भोपाल में मेटलर्जिक मिल गई, वो भी उसके भी चांसेस कम है, क्या कर लोगे मेटलर्जी का। हाँ, मास्टर वगैरह करना है, NIT का टेक चाहिए, IIT का टेक चाहिए, या IIIT का चाहिए, फिर दैट कंडीशन एक सिचुएशन अलग है, राइट। सो चॉइस फिलिंग टूल पर जाओ, कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट हमने दे दी है, चॉइस फिलिंग दे दिया, प्रेडिक्टर दे दिया है। बाकी अगर कुछ नहीं बन रहा है इसके बाद तो नीचे कमेंट करना, सवाल पूछना, कल मैं उस पर लाइव आ जाऊंगा, आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.